और दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 28 नवंबर और अगेन हम लोगों ने आज एक न्यू हाई लगता हुआ देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? कॉमिक सिल्वर में देखा है। एमसीएक्स सिल्वर अभी भी अपने हाई से काफी नीचे है और इस बारी जो एमसीएक्स है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं आ रहा है, अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर आप पिछले हाई की बात करें तो अपने यहाँ बड़ी तेजी थी, जबकि कॉमिक्स की तेजी थोड़ी सी यहाँ पे धीमी थी। तो इस तरीके से करेंसी मूव होती है, बाकी फैक्टर्स होते हैं जिसका प्रभाव जो है वो मार्केट में पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि क्या सिल्वर जो है वो अब अपना 1,70,69,000 वाले लेवल पे जाएगा, या फिर यहाँ पे जो रैली है वो रुक सकती है। और गोल्ड में क्या क्या, गोल्ड की जो रैली जो स्लगिश थी वो रैली यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ पे गोल्ड की रैली धीमी ही रहेगी? इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर आप देखेंगे तो ये मैंने मंथली लिया है, इस बार मैंने मंथली लिया है, क्योंकि मंथली पे आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल हुआ क्या है। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 6 महीने से लगातार सिल्वर ने गोल्ड से बेहतर रिटर्न दिया है, ये आपको समझना होगा। और जब आप मंथली चार्ट देखते हैं ना, तब आपको इन सब चीजों को मेजर एक ब्रॉडर आउटलुक पता चलता है। और यहाँ पे लग रहा है कि रैली यही नहीं रुकेगी, ये डाउनसाइड यही नहीं रुकेगा। ये यहाँ पे अभी 77.5 के करीब है, नीचे की तरफ आ सकता है। वो कौन सा लेवल आ सकता है? 73 वाला लेवल भी आ सकता है आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले मंथ्स में। तो सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई आपको नजर आ सकती है गोल्ड को, लेकिन गोल्ड की जो तेजी है ये भी यहाँ पे बनी रहेगी। काफी सारे यहाँ पे न्यूज आ रही हैं। अब आपको न्यूज है कि अभी हमले की बात हुई तो अफगान का नागरिक यहाँ पे पाया गया। तो अब यहाँ पे ट्रम्प ने कहा है कि हम किसी भी देश से कोई भी इमिग्रेशन अब नहीं वो करेंगे, और अपने देश को विकास करने के लिए उस पर हम यहाँ पे ध्यान देंगे। और उनको जो लोग बाहर से मतलब कि सही तरीके से नहीं आए हैं, उनको जितनी फैसिलिटीज मिल रही है वो बंद करेंगे। तो फिर से आपको इमिग्रेशन से लेके ट्रेड सारी चिंताएं यहाँ पे फिर से बढ़ जाती हैं, क्योंकि बाकी के देश भी उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू करते हैं। इसका रिएक्शन जो है वो आपको गोल्ड में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर गोल्ड में देखेंगे तो धीरे धीरे प्राइसेस, मैंने आपको $4250 बोला था। अब मैं यहाँ पे चाहूंगी कि एक बार मैं डेली मैंने करा है, आप देखिए इस चार्ट को। 4250 के करीब एक हॉल्ट आपको आ सकता है, इसकी तैयारी आपको करनी होगी। और मैंने बता दिया था कि थैंक्स गिविंग है, थैंक्स गिविंग के 2 दिनों के बंद के बाद जब मार्केट आपको मंडे ओपन होगी तो वॉलेटाइल हो सकती है। और आज वीकली क्लोज है, वीकली क्लोज अगर ऊपर की तरफ होता है तब तो हम एक बार फिर से 4300 वाले जोन में, 4360 वाले जोन में जाते हुए दिखेंगे। लेकिन यहां से अगर वापसी आती है तब एक हॉल्ट लेता हुआ दिख सकता है गोल्ड, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा अनलाइकली है, यानी कि 4257 तक भी जाने के चांसेस इसके ज्यादा बन रहे हैं, रेदर एक करेक्शन का। लेकिन मंडे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, इसके से मैं डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि 2 दिनों के बाद एक वापसी होगी। अच्छा, स्पॉट मार्केट है वो भी यहाँ पे तेजी जो है वो मेंटेन किए हुए है, बिल्कुल फिल कैंडल बन रहा है। तो स्पॉट मार्केट में भी 42 41 वाला जो रेंज है वो मुझे आता हुआ दिख रहा है, और अपनी मार्केट भी उस हिसाब से तैयार है। अपनी मार्केट में वो रिएक्शन नहीं दिया है, वो मतलब कि रिटर्न नहीं दिया है जो कि बाहर की मार्केट ने दिया है। क्योंकि अगर आप वीकली इसमें करें तो बाहर की मार्केट को अगर आप देखेंगे वीकली करते हुए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे वीकली कर दिया, तो आप देखेंगे कि काफी लंबा कैंडल बना है। और रिटर्न वाइज अगर आप देखेंगे तो एक लो इसने लगाया और वहां से जो रिटर्न दिया, तो कितना रिटर्न आया है? करीब करीब आप ये देखिएगा 5% का रिटर्न लगभग यहाँ पे आया है। लेकिन अपने बाजार की अगर आप बात करेंगे तो कितना रिटर्न आया है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं। अपने मार्केट की रिटर्न अगर बात करेंगे, वहां 5% था, और यहाँ पे इसने लगाया तो अपने मार्केट का रिटर्न यहाँ पे सिर्फ कितना है? ये 3.26% है। यानी कि बाहर की मार्केट अभी भी 1.5% से ज्यादा, 1.25% का प्रीमियम लेके ट्रेड हो रही है। तो हमारे मार्केट में लेट रैली आएगी, और लेट रैली आएगी तो फिर हम लोग एक बार ही 1,28,000 वाला लेवल आता हुआ दिख सकते हैं। कॉमिक्स में आपको ये सिल्वर को वीकली चार्ट पे दिखाने का मतलब ही यही था कि अगर ये यहाँ पे वीकली क्लोजिंग दे देता है तो इट कैन गो टू $60। ये बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि सब में थोड़ा सा एक मतलब टेल बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये अगर फिल कैंडल बना देता है तो ये बहुत स्ट्रांग कैंडल हो जाएगी। भले ही आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है, लेकिन एक अपसाइड अगर आता है तो $55 के बाद एक पड़ा रहेगा $57.5, और फिर $60। ये मैंने आपको ऑप्शन के चार्ट के जरिए दिखाया था, चेन के जरिए दिखाया था। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे तैयारी बड़ी
बड़ी तेजी की है, जबकि हमारा मार्केट जो है उस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया है। यानी कि एक बार फिर से चार्ट देखिएगा, यहाँ पे न्यू हाई लग चुका है, जबकि हमारे यहाँ न्यू हाई लगना बाकी है। और वो कहाँ पे है, ये है आपको ये वाला लेवल 1,70,000 के करीब का लेवल है। तो मेरे ख्याल से वो लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है अगले हफ्ते 1,67,000 से लेके 1,70,000 का। इसलिए सेलिंग में अगर आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ राय नहीं दे सकती, लेकिन ये एडवाइस जरूर दे सकती हूँ कि सेलिंग में आप जा रहे हैं तो आप इंट्राडे ही करिए। फिलहाल तो सेलिंग का भी यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी लग रहा है कि मौका है तो सिर्फ इंट्राडे करिए। उसको आप पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑयल की बात की जाए, ऑयल भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है 60.5 तक का। हमारा बाजार 53, 5400 तक रुक सकता है, बहुत ज्यादा तेजी ऑयल में नहीं है। और एनजी की बात की जाए, एनजी इस मैं इसे रूफ कह सकती हूँ, इस रूफ से ऊपर नहीं जा रहा। इससे ऊपर जाएगा तो 5.25 तक आ सकता है, और हमारा बाजार यहाँ पे एक बारी फिर से 418, 420 के करीब जाने की कोशिश करेगा। जबकि चाइना से आज डेटा खराब आया है रियल एस्टेट का, इसके बावजूद यहाँ पे कॉपर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1,30, 1,035 हम कॉपर में मान के चल सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी क्रूड की वजह से एक बढ़त आ रही है, तो 273 वाला, 274 वाला जोन आ सकता है। जबकि जिंक की बात की जाए, जिंक एक बार ऑक्सीलेट कर रहा है 300 से ऊपर, 300 से नीचे, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग 301, 302 के करीब हो सकती है अगर यहाँ पे डेटा बढ़िया आया। हालांकि जीडीपी डेटा यूएस का है और वो डेटा निगेटिव आता है, तो ये जो मेटल है, रिस्कियर मेटल है, यहाँ पे आपको एक करेक्शन दिखेगा। ब्रिस्कियर मेटल का मतलब हो गया बेस मेटल, और आपको गोल्ड की जो बाइंग है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे एग्री काउंटर में, सबसे बड़ी मूव आपको आई है टर्मरिक में। 13,610 के करीब कल ट्रेडिंग थी, आज ये पहुंचा हुआ है आपको 14,700 के करीब। मतलब 1,100 पॉइंट का इस पे मूव आया है। मुझे 15,200 से 15,200 तक का मूव इसमें आता हुआ लग रहा है। जबकि 22,000 से ऊपर का मूव मैंने आपको बोला था जीरा में। जीरा में बहुत पहले से मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, लेकिन जीरा में मुझे इस बार 23-24 हजार का लेवल लग रहा है, और मैं पोजिशनली इसमें, मतलब मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ इसमें आना चाहिए। और सर्दियों का मौसम है तो इसका डिमांड बढ़ेगा, फिजिकल डिमांड, फेस्टिवल डिमांड, विंटर डिमांड, सीजनल डिमांड और वेडिंग डिमांड, सारे डिमांड्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कार्डमम में आज थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि इतने हायर साइड के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। 640, 10,640 का हाई लगने के बाद मुझे लग रहा है कि अब एक बारी जो बढ़िया आपकी बाइंग बनेगी वो काम बनेगी 10,000 के लेवल पे। तो यहाँ पे करेक्शन पे ही आपको इसमें एंटर होना चाहिए। जबकि कार्डमम आपको एक करेक्शन दिखा सकता है और आ सकता है 9 डेज की मूविंग एवरेज के पास, जो कि 2620 के करीब आपको दिखा रहा है। ग्वारगम ग्वारसीड धीरे धीरे अपने मूव को ले रहा है, लेकिन अब एक अपसाइड मूव जो है मुझे इंटैक्ट लग रहा है यहाँ पे 8600 का ग्वारगम में। ग्वारसीड की बात की जाए तो ग्वारसीड में भी एक बारी 4700 तक के जो 4750 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। जबकि कोकुड की बात की जाए, कोकुड एक करेक्शन ले रहा है, ये इसे इसने एक रेजिस्टेंस मान लिया 2970 को, और नीचे की तरफ आता है तो ये बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं दिखाना चाहिए, 2900 से वापसी जाएगा। कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में अभी मुझे लग रहा है कि एक रेंज मेंटेन किए हुए है। 6950 से ऊपर जाए तो 7050 तक का जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकता है। और आज के दिन थैंक्स गिविंग है, लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे अगर हम ध्यान देंगे कि यूएस के इकोनॉमिक कैलेंडर से कहीं कोई डेटा तो नहीं है, तो आपको फिर पता चलेगा शिकागो पीएमआई डेटा है, और ये आपको आना है 8:15 के करीब। तो उस समय आपको एक मूवमेंट आनी चाहिए हमारे बाजार में भी, क्योंकि यूएस मार्केट भले ही क्लोज हो लेकिन हमारे बाजार में उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो ये आज का अपडेट था। तो गोल्ड सिल्वर में काफी लोग बोलते हैं कि फिजिकल में बाइंग करनी चाहिए। मैंने हमेशा हर करेक्शन पे आपको बाइंग बोला है। आप कहीं से नहीं कंफ्यूज होइए कि आपको बाइंग नहीं करी, जब भी करेक्शन मिले, जिनको शादी के लिए लेना है, जिनको गिफ्ट पर्पज से लेना है, जिनको निवेश के लिए लेना है, कोई भी करेक्शन मिलता है आप वहां पे बाइंग करिए। क्योंकि फिजिकल में हम जब लेते हैं तो हमें 2 महीने बाद बेचना ही नहीं होता है, एटलीस्ट हम उसे 2 साल 3 साल तक रखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जोन है आपको बाइंग, अभी तो बहुत बढ़ गया है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग जो है करते हुए चल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा, और कुछ वैसी मूव आती है खासकर सिल्वर में तो मैं आपसे जरूर अपडेट करूंगी। थैंक यू।